हेलो स्टूडेंट्स, मैं सीता श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार सेफ करियर में। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारे चैनल पे हिंदी हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और उसके बाद मैथ 9, 10 अपलोड कराया जा रहा है, तो आप इसको देखना ना भूलें। चलिए आज हम लोग देखते हैं अपने हिंदी ग्रामर के यानी हिंदी व्याकरण के समास को। समास क्या होता है, समास के प्रकार, समास विग्रह कैसे होता है, सब इसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करें कि समास की पहचान कैसे, समास किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब जब दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक शब्दों का संयोग होता है, शब्दों का या पदों का संयोग होता है, संयोग होता है, तो वह समास कहते हैं, तो उसे समास कहते हैं। ठीक है, समास कहते हैं। ठीक है, समास कैसे कहते हैं देखिए हम लोग। अब देखते हैं समास के प्रकार। तो समास के कितने प्रकार होते हैं? समास के प्रकार। ठीक है, समास के कितने प्रकार होते हैं? समास के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, समास के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा है इसका? अव्यायी भाव समास होता है। ठीक है, अव्यायी भाव समास। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है तत्पुरुष समास। क्या होता है? तत्पुरुष समास। ठीक, तीसरा क्या होता है हमारा? तीसरा हमारा होता है कर्मधारय समास। क्या होता है? कर्मधारय समास। ठीक, चौथा क्या होता है? चौथा हमारा होता है द्विगु समास। अब बताएंगे आप लोग को इसमें कैसे इसकी पहचान होती है, कैसे इस सबका समास विग्रह किया जाएगा, किस शब्द में अव्याय भाव है, तत्पुरुष है, कर्मधारय समास है। ठीक है, सब समास विग्रह करके इसमें हम आपको अच्छे से समझाएंगे। हमारा ये वीडियो तो खासकर बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाकी व्याकरण तो सभी परीक्षाओं में आते हैं ज्यादातर, तो इसलिए आप देखना ना भूलें इसे। द्विगु समास कितना समास हो गया? 1 2 3 4। पांचवा क्या हमारा है? पांचवा हमारा है द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास। और लास्ट में छठवा क्या है? बहुब्रीहि समास। क्या होता है? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। ठीक है, ये 6 समास हमारे होते हैं मुख्यतः। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, आशा करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब एक एक करके हम इस समास के टाइप को देखते हैं, समास विग्रह देखते हैं, इसकी पहचान देखते हैं। ठीक है, इसको मिटा दें, इसके साथ आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहला हमारा कौन सा था? सबसे पहले कौन सा हमारा था? अव्यायी भाव समास। क्या था? अव्यायी भाव समास। भाव समास। ठीक है, सबसे पहला हमारा अव्यायी भाव समास। इसमें क्या होता है? इसके इसके हम लोग पहचान लिखेंगे। कैसे पहचान करेंगे? इसके पूर्व पद में, इसका पूर्व पद, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद यानी पहला पद। ठीक है, पूर्व पद प्रधान होता है तथा
तथा दूसरा पद क्या होता है? तथा दूसरा पद अव्यय भाव होता है, अव्यय होता है। ठीक है, दूसरा पद क्या होता है? अव्यय होता है, अव्यय होता है। इसकी पहचान कैसे होगी? पहचान आप लोग नोट करते चलेंगे साथ में, ताकि आप लोग का अच्छे से तैयार हो। ठीक है, इसकी पहचान कैसे होगी? पहचान में क्या होता है? इसकी पहचान में क्या होता है? इसके प्रथम पद में, इसके प्रथम पद में, इसके प्रथम पद में, इसके प्रथम पद में क्या होता है? इसके प्रथम पद में क्या आएगा? अनु आएगा। मतलब पहले पद में जब समास विग्रह करेंगे हम, तो तोड़ने पे क्या आएगा? अनु आएगा, आ आएगा, यथा आएगा, ठीक, यावत आएगा, यावत, आदि शब्द, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, आदि शब्द आते हैं। ठीक, अब इसके हम लोग पहचान देख लिए, उसमें चलिए कुछ शब्द देखते हैं कि कैसे पहचानेंगे इसको, किसमें अव्ययभाव समास है कि नहीं है। देखिए, एक चीज ध्यान रखना आपको अच्छे से इसके पहचान में, किसके प्रथम पद में, पहले वाले जो पहले तोड़ेंगे इसे, समास विग्रह करेंगे, तो इसका जो पहला पद बनेगा उसमें ज्यादातर अनु आएंगे, आ आएगा, या तो फिर अथा आएगा, फिर आवत आएगा, यही सब ज्यादातर आता है। ठीक है, इसमें चलिए आगे देखते हैं, इसको तोड़ के देखते हैं कि कुछ शब्द लेते हैं हम, कुछ शब्द लेके देखते हैं कि कैसे होगा। जैसे है आजन्म, इसका पहला उदाहरण क्या है? आजन्म। अगर मान लीजिए आपके पेपर में आ गया कि आजन्म का समास विग्रह कीजिए तथा इसके समास बताइए, इसमें कौन सा समास है, तो ऐसा अगर आ गया तो आप लोग क्या करेंगे? तो इसलिए आप अच्छे से देखें ताकि आपका छूटे ना। आजन्म, अगर इसको हम तोड़ेंगे शब्द को तो क्या बनेगा? तोड़ेंगे तो क्या बनेगा इसमें? आधन जन्म, क्या बनेगा? आ, समास विग्रह ऐसे होता है, दोनों को तोड़ दिया जाता है, जिससे शब्द विच्छेद में तोड़ा जाता है, इससे इसको भी तोड़ा जाता है। ठीक है, आधन जन्म। ठीक, तो देखिए आ गया ना पहले पद में, प्रथम पद में, देखिए आ आएगा, अनु आएगा, इतना सब ऐसे आते हैं। ठीक है, अब इसका जो तोड़े समास विग्रह किए हैं, अब इसका समास विग्रह करने के बाद इसमें देखते हैं कि पूरा मिला के क्या बन रहा है। आ जन्म मतलब जन्म तक, क्या होता है? आ जन्म मतलब जन्म तक, क्या होगा? जन्म तक इसका होगा। ठीक है, तो ऐसे शब्द अगर आएंगे कहीं भी तो आप क्या करेंगे? तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि यहाँ पे कौन सा समास है? अव्यायी भाव समास है। कौन सा है? अव्यायी भाव समास। ठीक है, अव्यायी भाव समास। ठीक, अव्यायी भाव समास है। ठीक है, चलिए दूसरा हम लेके देखते हैं, कोई एक उदाहरण और देखते हैं। अनुरूप, दूसरा देखते हैं अनुरूप। अनुरूप, इसका तोड़िए। अनुधन रूप, क्या होगा? अनुधन, अनुधन रूप। अनुधन रूप से क्या मिलके बन गया? अनुधन रूप से क्या मिलके बन गया? क्या बन गया? अनुधन रूप से मिलके क्या बन गया? अनुधन रूप से मिलके बनता है रूप के योग, रूप के योग। ठीक है, तो देखिए इसमें भी अनु आ गया। ठीक है, ऐसे पहचान होती है। या तो फिर आप ऐसे पहचान कि जो आपको मैं परिभाषा बताया हूँ इसका, अव्याय भाव समास का परिभाषा जो बताया हूँ इसमें कि इसके पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है, और दूसरा क्या होता है इसमें? दूसरे पद में क्या होता है? अव्यय हो जाए। ठीक है, दूसरा पद क्या हो जाए? अव्यय हो जाए। तो देखिए पहले पद की प्रधानता दिख रही है तथा दूसरे पद क्या हो जा रहा है? अव्यय हो जाए। ठीक है, अव्यय क्या, अव्यय का क्या परिभाषा होता है? अव्यय क्या होता है? अव्यय भी एक ग्रामर का एक चैप्टर है। तो उसमें होता क्या है कि उसमें लिंग, रूप, ये सबसे किसी भी चीज से बहुवचन से परिवर्तित नहीं होता शब्द। ठीक है, जैसा रहता है वैसे ही रहता है। ठीक है, अब इसमें मतलब मान लीजिए आप लिंग बदलेंगे, इसका बहुवचन करेंगे तो क्या रूप हो? ऐसे नहीं बदला, ठीक है, इसलिए इसका तो अव्यय हो जाता है। ठीक, और एक आध शब्द देखते हैं, एक आध शब्द और देखते हैं क्या हो सकता है। यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथाशक्ति को तोड़ेंगे तो आप क्या क्या निकालेंगे? यथाधन शक्ति, यथाधन धन शक्ति। इसका क्या बनेगा? यथाधन शक्ति से क्या बन जाएगा? बताइए आप लोग क्या बनेगा इसका?
यथाधन शक्ति से क्या बनेगा? इसका बनता है क्या? यथाधन शक्ति। तो यथाशक्ति से क्या बनता है? यथाधन शक्ति से क्या होता है? शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, ठीक है, अनुसार। ठीक, आशा करते हैं आपको ये अव्यय भाव समास अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग मेन रूप से इसकी पहचान याद रखेंगे, ठीक है, इसी पहचान पे आप लोग अच्छे से तोड़ पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं। अगली टाइप क्या थी? समास का अगला टाइप क्या था? समास का अगला टाइप था हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास हमको थोड़ा और डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, काहे से कि थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा, देखते हैं पहले इसकी परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले देख लेते हैं। जिस समास में, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात जिस समास का क्या होता है? उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है, अर्थात बाद वाला पद जो होता है तो विशेष होने के कारण क्या होता है? अर्थात बाद वाला पद क्या होता है? वाला पद विशेष होने के कारण विशेष होने के कारण इसकी प्रधानता होती है, ठीक है, इसकी प्रधानता होती है, ठीक है। इसके पहले प्रकारों को देखेंगे, उसके बाद फिर इसकी पहचान देखेंगे, इसकी पहचान कितने होते हैं, ठीक है, कैसे कैसे होते हैं। ठीक, आप लोग को पता हो गया होगा कि जिस समास का प्रथम उत्तर प्रधान होता है, बाद वाला पद विशेष होने के कारण इसकी प्रधानता हो जाती है, ठीक है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं इसके प्रकार, ठीक है। पहला क्या होता है इसका? कर्म तत्पुरुष। क्या होता है? कर्म तत्पुरुष, ठीक है। दूसरा क्या होता है इसमें? दूसरा क्या होता है? कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। तीसरा क्या होता है? संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष। चौथा क्या होता है इसमें? अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। पांचवा क्या होता है? पांचवा होता है संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, और एक लास्ट में क्या होता है? छठवा क्या होता है? इसका होता है अधिकरण तत्पुरुष। क्या? करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, और क्या होता है? अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। हमारे समास के अंतर्गत जो क्या होता है? तत्पुरुष होता है। दूसरा टाइप क्या है? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के फिर कितने टाइप होते हैं? 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। अब लाइन चेकिंग देखते हैं कि इसकी पहचान कैसे होती है। तो आप लोग ऐसे पहचान भी लिख देंगे कि कर्म तत्पुरुष में क्या आता है, ठीक है। ऐसे मैं बॉक्स बना दे रहा हूँ, यहीं पे पहचान भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। यहीं पे हम लोग पहचान भी इसकी देख लेंगे, ठीक है। पहचान इसकी कैसे इसको पहचानेंगे, ठीक है। ठीक, तो इसकी पहचान में क्या होता है? इससे कर्म मिलेंगे। इसकी आप लोग ऐसे जान लीजिए कि खाली पहचान क्या होता है। इसकी कर्म की विभक्ति में क्या होता है? का और को। अगर का और को आ जाए तो क्या हो जाता है? वहां पे का और को आ जाए तो वहां पे कर्म तत्पुरुष हो जाए, ठीक है। किसी शब्द वाक्य के, मान लीजिए वाक्य तोड़ने के बाद जो वाक्य बन जाएगा शब्द को तोड़ने पे, तो वहां क्या हो जाता है? कर्म तत्पुरुष है। जैसे मान लीजिए कुछ तोड़ के सही देखते हैं। राजपुत्र, राजपुत्र, तो राजपुत्र में अगर आप इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। क्या होगा? राजा का
पुत्र, राजा का, राजा का पुत्र, ठीक है, राजा का पुत्र। देखिए इसमें का आ गया ना, ठीक, ऐसे को भी आएगा, ठीक है। इसमें काल तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें ज्यादा क्या आते हैं के द्वारा, इसकी जो विभक्ति होती है के द्वारा आता है। शब्द के बीच में क्या आता है, इस शब्द के बीच में क्या, राजा का पुत्र। अगर आपको इसे दे दिया कि राजा का पुत्र, इसमें कौन सा समास होता है, इसमें कर्म तत्पुरुष समास, ठीक है। इसमें के द्वारा आता है और क्या एक आता है, एक आता है से, ठीक है। अब इसकी एक उदाहरण लेके देखते हैं हम लोग कि कैसे आता है। जैसे जैसे मान लीजिए कुछ शब्द सोच लीजिए, जैसे मेरे द्वारा या फिर के द्वारा। एक हम लोग उदाहरण ले लेते हैं, जैसे नीति युक्त, क्या ले रहे हैं, नीति युक्त, नीति युक्त, नीति युक्त। तो नीति युक्त को अगर थोड़ी क्या होगा, नीति से युक्त, नीति से युक्त, ठीक है। क्या होगा, नीति से, नीति से युक्त, ठीक है। तो से आ गया, से भी आएगा, के द्वारा अगर आया तो भी वह कारण तत्पुरुष होगा, ठीक है। संप्रदान में क्या होता है, संप्रदान में क्या क्या आता है, ज्यादा इसमें क्या के लिए आता है, ठीक है, के लिए। किसी वाक्य के बीच में अगर के लिए आता है तो वहां क्या होता है, संप्रदान तत्पुरुष। इसके उदाहरण एग्जाम्पल भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई शब्द, कोई वाक्य बताइए आप, जो वाक्य शब्द तोड़ने पर वाक्य बन जाए। चलिए देख लेते हैं एक, स्नानाग्रह, क्या देखते हैं, स्नानाग्रह, स्नानाग्रह, स्नानाग्रह। मान लीजिए जैसे वाक्य आ गया, ठीक है। इसमें पूछेगा कि आपके कौन सा समास है, इसका समास विग्रह कैसे, समास विग्रह कैसे होगा, स्नान धन, स्नान धन, स्नान धन घर, स्नान धन घर। तो क्या गृह, मान लीजिए घर लिखा तो घर ही है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, स्नान के लिए, स्नान के लिए, देखिए के लिए आ गया ना, स्नान के लिए घर, स्नान के लिए घर यानी स्नानाग्रह, ठीक है। के लिए बीच में आ गया तो यहाँ पे संप्रदान हो गया। अपादान में क्या होता है, इसमें से आता है, देखिए से क्या क्या मतलब होता है, अलगाव होता है, ठीक है। से अभी देखिए से इसमें भी से आया है करण में, लेकिन इसमें अलगाव नहीं दिखाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, एक वस्तु से दूसरी वस्तु की क्या दिखाता है, अलगाव दिखाता है, ठीक है। इसमें जो से की विभक्ति आती है तो उसमें क्या दिखाता है, अलगाव दिखाता है। जैसे मान लीजिए आपको हम एक उदाहरण देते हैं कि से कैसे अलगाव दिखाएगा। जैसे धर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, तो इसका तोड़ेंगे तो धर्म और भ्रष्ट अलग अलग हो जाएगा। धर्म धर्म भ्रष्ट, इसको करेंगे धर्म से भ्रष्ट, धर्म से में क्या होता है, इसमें का के की आ जाती है। जैसे मान लीजिए विद्याभ्यास, तो विद्या का आभास क्या होगा, विद्या का आभास मतलब विद्या का जो अभ्यास करे, जैसे का आगे बीच में ना ऐसे हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अधिकरण में, अधिकरण तत्व उसमें क्या होता है, में पद ज्यादा एक शब्द आते हैं, ठीक है। तो गृह में प्रवेश, गृह में प्रवेश में आ गया, या फिर कह लीजिए पर्वत पे चढ़ना, ठीक है, पर्वत पर चढ़ना, कुछ भी क्या आ जाता है इसमें, यही इसका एग्जाम्पल है, ठीक। ये पहचान को आप याद करेंगे, का को आता है, के द्वारा से आता है, इसमें के लिए आता है, इसमें से अलगाव के लिए आता है, से क्या आता है, अलगाव के लिए आता है, अलगाव। जहां से अलगाव अगर प्रदर्शित करेगा, दो चीज आपस में अलग हो जाएंगे तो वहां पे अपादान तत्व। संबंध तत्व उसमें क्या होता है, का के की और अधिकरण में में पद ग्रह, सॉरी में पद, ये सब बात है, ठीक है। और सीधे आगे इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको अच्छे से याद है। इसकी पहचान बहुत इंपॉर्टेंट, खाली पहचान, अगर आपको पहचान याद है तो बाकी सब अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक, इसको मिटाते हैं हम लोग और देखते हैं फिर आगे क्या है, ठीक है। तत्पुरुष समास तो हमारा हो गया। इसके आगे हम अपनी जो हमारा अगला क्या है, कर्मधारय, क्या है अगला, कर्म धारय समास, कर्म धारय समास, ये हमारा किसमें आएगा, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।
आप लोग इसकी अच्छे से तैयारी करिएगा। बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अन्य परीक्षाओं के लिए भी या प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए भी हिंदी ग्रामर अधिकतर आता है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे। बाकी अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है इसमें तो आप कमेंट करिए, उस पर हम आपका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि अगर कहीं हमसे गलती हुई है तो उसको हम सुधार करेंगे, ठीक है। बाकी कर्मधारय समास अगले वीडियो में इसके समास पूरा खत्म कर देंगे अगले वीडियो में, ठीक है। कर्मधारय बचा है, कर्मधारय बाद बचा था द्वंद्व और बहुब्रीहि, 4 समास और बचे हैं, फिर इसको हम खत्म कर देंगे, ठीक है। ठीक है, जय हिंद।